मध्य प्रदेश सरकार 1 मई से स्मार्ट पीडीएस सिस्टम लागू करने जा रही है। इस प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि 30 अप्रैल तक सभी हितग्राहियों को केवाईसी कराना होगा। स्मार्ट पीडीएस सिस्टम के लाभ पारदर्शिता। स्मार्ट पीडीएस सिस्टम के तहत राशन की आवक, वितरण और शेष स्टॉक की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। निगरानी अधिकारी कार्यालय में बैठकर ही पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर सकेंगे। राशन वितरण में सुधार। स्मार्ट पीडीएस सिस्टम के तहत राशन वितरण में सुधार होगा और किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी। ई-केवाईसी की सुविधा पीओएस मशीन पर उपलब्ध है। वहीं मोबाइल ऐप से भी ई-केवाईसी किया जा सकता है। टीम को गांव और मोहल्ले में जाकर ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए गए हैं। स्मार्ट पीडीएस सिस्टम के लागू होने से लाभार्थियों को पारदर्शी और सुविधाजनक तरीके से राशन मिलेगा। इस प्रणाली के तहत दोहरे और मृत हितग्राहियों के नाम सूची से हटाए जाएंगे, जिससे वास्तविक हितग्राहियों को ही लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी एक्सप्रेस 24/7। जो अभियान चल रहा है कि जो केवाईसी करनी है समग्र आईडी की, उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग 40-42 हजार की प्रगति पिछले सप्ताह में आई है। लेकिन जैसा हमने देखा है कि लगभग 58 लाख यहाँ पर समग्र आईडी बनी हुई है सदस्यों की, और उन सभी की हम लोगों को ई-केवाईसी करनी है, जिसमें से लगभग आधी हुई है। इस पर बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है, खासतौर पर नगरीय क्षेत्र में। इसमें हम लोग अभी और ज्यादा जोर देंगे। आपके माध्यम से मैं सबसे अपील भी करता हूं कि अगर आपके समग्र आईडी की ई-केवाईसी नहीं हुई है तो जो नजदीकी सीएससी सेंटर है वहां भी जाके, जो एमपी ऑनलाइन सेंटर है, सीएससी सेंटर है, वहां पर भी जाके ई-केवाईसी करा सकते हैं। अगर ई-केवाईसी किसी समग्र आईडी की नहीं होगी तो भविष्य में अगले महीने से उसको जो शासकीय योजनाओं का लाभ मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए सभी समग्र ई-केवाईसी की आवश्यकता बहुत अधिक है। हमारी तरफ से प्रयास हो रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि नजदीकी सेंटर पे जाके ई-केवाईसी अवश्य कराएं। इसके साथ साथ जो चूंकि उद्योग के ऊपर बहुत अधिक ध्यान मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिया जा रहा है, कल भी एक बहुत बड़ी समय के दौर में हुई थी, तो उद्योगों से संबंधित जो खासतौर पर भूमि आवंटन के मुद्दे हैं उन पे विशेष चर्चा हुई है। और सभी जितने लंबी भूमि आवंटन के मुद्दे हैं वो हमारे 15 दिन के अंदर उनको 100% कंप्लीट कर लिया जाए, ये सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ जो भी नामांकन, बंटवारे और सीमांकन आदि के मुद्दे हैं वो सब समय सीमा में निराकृत होते रहें, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, ये चर्चा की। ई ऑफिस को लेकर भी